फ्रेंड, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 आपदा प्रबंधन और नेक्स्ट टॉपिक है सूखा से निपटने के 5 वेज ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ ड्राफ्ट। कृषक के लिए उपलब्ध सिंचाई जल का सीमित व न्याय संगत प्रयोग करें। वर्षा जल का संचयन करके, भूमिगत जल का वर्धन करके, चेक बांध, अंतःस्थित टैंक का निर्माण करके, कृषि के तरीकों में सुधार करके, फसलों का क्रमण बदल का। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि मराठवाड़ा में क्या हो रहा है, बंजर भूमि होने जा रही है। वहाँ पे 50 से अधिक चीनी मिल हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 200 हैं और 50 से अधिक केवल मराठवाड़ा क्षेत्र में। तो वहाँ की भूमि क्या है, बंजर होने वाली है। ठीक है, तो वो क्या है, उसका फर्स्ट रीज़न यही है कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सेकेंडली जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है उसका क्या है, वो लोग कंटिन्यू गन्ने की फसल करते हैं। ठीक है, तो उन्हें ये फसल का जो तरीका है, फसल जो साइकिल है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से वो बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया है। ठीक है, फसलों के लिए बीमा पद्धति अपनाकर भी लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, टैंकरों, रेल डिब्बों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं उचित दामों में प्रदान करना, बेकार लोगों की उचित दिहाड़ी पर सूखा राहत कार्यों पर लगाना। ठीक है, फिर आता है आपका एक चीज़ और, ये सीरियस लेने की बात है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 13 सबसे जल संकटग्रस्त देशों में है। 17 में से 13 नंबर है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जल है, एक युद्ध होता है ना, वो ऑलरेडी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट युद्ध होगा वो जल के लिए ही होगा। ठीक है, तो सेव वाटर ऑल्सो। प्रशासन के लिए सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में वर्षा जल संचयन कार्यक्रम शुरू करके, सूखा क्षेत्रों में सभी तालाब पोखरों की खुदाई करवाकर अधिक गहरा करके, किसानों को अपनी खेती में निजी पोखर खोदने को प्रेरित करके, पोखर मतलब तालाब क्षेत्र में नई नहरें लाने की योजनाएं और सरकारी निजी क्षेत्रों में नलकूप लगाकर। ठीक है, फिर है भूस्खलन, स्लैपिंग लैंड। ठीक है, क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब तीखी बूढ़ाल से बड़ी मात्रा में चट्टानी पेंट या पहाड़ी मलबा व मिट्टी पत्थर अपनी प्राकृतिक स्थिति से उखड़कर पृथ्वी तंत्र के कारण नीचे लुढ़क जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन कच्ची पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा होता है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। वर्षा ऋतु में तेज़ धूप पड़ने पर चट्टानें चटकती हैं और इसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं वो अलग होकर गिरने लगती हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी व पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ियाँ भूस्खलन क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप, जो हिमालय है वहाँ पे भूकंप बहुत अधिक आते हैं, जिसके कारण भूस्खलन को बढ़ावा मिलता है। भूस्खलन जहाँ पहाड़ी लोगों के लिए जान माल का खतरा है, वहीं सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यह एक स्थायी सेवा बना हुआ है। ठीक है, क्या था आपका भूस्खलन के सूचक क्या क्या होते हैं, क्षेत्र भूमि का संतृप्त दिखाई देना, सैचुरेटेड दिखती है अथवा भूमि से अकस्मात रिसन होने लगता है, दरारें और पटानों में जल स्तर का तेजी से ऊपर आना, भूमि सड़क या पेमेंट में नई दरारें प्रकट होना अथवा फूलन दिखाई देना, सड़क के कुछ भाग या कर्व में नीचे धंस जाना, कंक्रीट फर्श में दरारें पड़ जाना अथवा एक और झुक जाना, क्षेत्र में स्थापित टेलीफोन में बिजली के खंभों का झुक जाना। ये सब पता चलता है यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड, फर्स्ट है भूसंरचना संबंधी भूकंपीय प्लेटों के कारण अपर्दन, स्कोरिंग, कटाव, पहाड़ी वनस्पति का उखाड़ देना, वन अग्नि, सूखा, इनकी वजह से दरारें, भू स्थिति संबंधी दरारें, फटान, कमजोर भूमि, अधिक वर्षा, भूकंप के कारण प्राकृतिक पहाड़ी ढालों का नष्ट हो जाना, जल निकास, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकास में अवरोधन, भौतिक कारण, भूकंप, अत्य अपकर्ष, उत्तुत दाब, हिम का पिघलना इत्यादि, मानव प्रेरित कारण जैसे भूकंप, जो यहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे खान वगैरह लगाना। ठीक है, सड़कें और वगैरह बनाते हुए जंगलों को विकृत कर देना, गहरे जलाशयों से पानी अकस्मात निकासी, ढालों पर खाने लगाना, सिंचाई करना, डिफॉरेस्टेशन इत्यादि। भूस्खलन को रोकने या न्यूनीकरण के उपाय क्या हैं, क्षेत्र में जल निकासी उत्तम होनी चाहिए, वर्षा जल ऊंचाइयों पर लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए अतिरिक्त वगैरह रुकावट व उत्पाद के ढालों से नीचे बहकर आना चाहिए, वर्षा जल का ऊंची धरती में अंतर इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहिए, कमजोर पहाड़ी ढालों पर रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्राकृतिक घास लगानी चाहिए, ढीली ढालों पर सिंचाई न्यूनतम करनी चाहिए, भूस्खलन क्षेत्र को अपारगम्य पदार्थों की परत डाल कर भाग देना चाहिए, तीखी ढालों पर भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो निर्माण संहिताओं का पालन करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे सारी निर्माण कर रहे हैं रोक दी जाए, जहाँ लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे कोई आबादी ना बसे। अति ढालू
पहाड़ी के फुटिंग पर कोई कटाई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। कहता है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने भूस्खलन क्षेत्रों के भूस्खलन संकट क्षेत्रीकरण नक्शे तैयार किए हैं और भूस्खलन को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है। थैंक यू क्लास।